न रहे मुलायम न रहे काशीराम, और सबको हवा में उड़ा दिया जय श्री राम। सबकी कहानी पूरी कर दी। और 5 सालों में जो 22,000 पन्ने, जिसके अनुवाद के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रुकी थी, जिन लोगों ने अनुवाद कराने के पैसे नहीं दिए वो ये बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ और राजनीति का मक्कारीपना और कुछ होता नहीं है। ये राहुल गांधी का ही बयान था, और इन्होंने गैर हिंदू के कॉलम में सोमनाथ में साइन भी किया है। जब तक यह सर्वे हम हिंदू समाज को सुखी कर देने की अवस्था में न पहुंच जाए तब तक सर्वे चलता रहेगा। बस अगर इशारे को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। 500 साल की जो लड़ाई लड़ी गई, भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसमें भी आरोप लगने शुरू हो गए कि विपक्ष को न्योता नहीं दिया गया। क्यों नहीं गया विपक्ष के पास न्योता? कौन सा विपक्ष? वो लोग, शब्द खराब है। जब देश 2 भागों में बट गया था, एक तरफ रामजादे और दूसरी तरफ रामजादे, जिन लोगों ने लाखों की भीड़ की जनसभाओं में 90 के दशक में खड़े होकर के ये कहा कि अयोध्या नगर पालिका के पास बर्थ सर्टिफिकेट है कि रामलला वहीं पैदा हुए थे, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल करके राम के अस्तित्व को नकार दिया, जिन लोगों ने यह कहा कि राम सेतु काल्पनिक शब्द है, रामायण एक कल्पना का कपोल कल्पित ग्रंथ है, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, वो श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अगर न्योता मांग रहे हैं तो मेरा मानना है कि इनसे बड़ा दोगला और झूठा मक्कार राजनीतिक व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। गुरुजी, एक आरोप ये भी लगा है कि जो फंड आया था राम जन्मभूमि को लेकर, उसमें घोटाला किया गया, उसकी भी जानकारी मांगी जा रही है कि सार्वजनिक की जाए। किसको नहीं पता है? पाई पाई का हिसाब सार्वजनिक रहा। और आपको एक मजेदार घटना बताता हूं कि 1989 में राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ, तब राम जन्मभूमि न्यास के नाम से एक ट्रस्ट बना, जिसके द्वारा पत्थर तराशे गए, और 13 बार इनकम टैक्स के छापे कांग्रेस 90 से लेकर के 2004 के बीच डलवाई। मैं तो कांग्रेस से कहूंगा कि उस इनकम टैक्स की रिपोर्ट अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो तुम सार्वजनिक कर दो। तुमने जिन धर्माचार्यों को राम जन्मभूमि के नाम पर खड़ा किया था, दिवंगत हो गए, किसी दिवंगत व्यक्ति के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, परंतु जिन लोगों ने रामालय न्यास बना करके सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच ने सर्वसम्मत फैसला दिया कि भारत सरकार राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट की घोषणा भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी 2020 को भारत के संसद में की। 5 अगस्त 2020 को उसका भूमि पूजन होता है मंदिर के लिए। परंतु ट्रस्ट बनाए सरकार, इसके पहले ही 1 ग्राम सोना कांग्रेस के संरक्षण में राम जन्मभूमि के लिए मांगने वालों का जो गैंग निकला, उस गैंग का हिसाब कभी इन लोगों ने मांगा? मैं तो कहता हूं कि आपने राम जन्मभूमि न्यास, कार सेवकपुरम, राम सेवकपुरम, सबकी बहुत जांच कराई है, सैकड़ों नोटिस दी है इनकम टैक्स विभाग ने, वही सार्वजनिक करो और तुम ही करो सार्वजनिक। हमसे क्यों पूछते हो? क्योंकि ये हिंदू समाज का धन, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो मैं मानता हूं ये हिंदू द्रोही है, रामद्रोही है। गुरुजी, अखिलेश यादव साहब बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो इतना वक्त हो गया, हमारी सरकार होती तो 1 साल में बना देते। एक वक्त था जब एक स्लोगन दिया गया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के लिए बोला जाता है, और आज ये बोलते हैं कि हम 1 साल में बना देते। क्या कहेंगे? हम तो इतना ही कहेंगे, न रहे मुलायम न रहे काशीराम, और सबको हवा में उड़ा दिया जय श्री राम। सबकी कहानी पूरी कर दी। और रही बात अखिलेश 1 साल में मंदिर बना देते, मैं अखिलेश जी से इतना ही कहूंगा बड़ी विनम्रता से, 2012 से 2017 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2009 में श्री राम जन्मभूमि का हाई कोर्ट से फैसला आ गया था मायावती की सरकार में, और 5 सालों में जो 22,000 पन्ने,
जिसके अनुवाद के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रुकी थी, जिन लोगों ने अनुवाद कराने के पैसे नहीं दिए वो ये बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ और राजनीति का मक्कारीपना और कुछ होता नहीं है। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि के मुकदमे की सुनवाई शुरू हो पाई थी। इसलिए ये तथ्यात्मक बातें हैं, देश की नई पीढ़ी को जानना चाहिए। गुरुजी, राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, और आपने केदारनाथ की भी बात की, केदारनाथ धाम की, तो केदारनाथ धाम में है कल से राहुल गांधी साहब। क्या कहेंगे, क्या करना चाह रहे हैं चुनाव से पहले, क्या करना चाहते हैं? एक बयान इन्होंने दिया था कि मंदिर लड़कियां छेड़ने वाले जाते हैं, ये राहुल गांधी का ही बयान था। और इन्होंने गैर हिंदू के कॉलम में सोमनाथ में साइन भी किया है। सोमनाथ मंदिर में रजिस्टर है कि जो गैर हिंदू है वो अपनी स्वीकारोक्ति की साइन करता है, उनका साइन पड़ा हुआ है। तो ऐसे कालनेमियों से, छद्मवेशियों से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन गुरुजी, अगर वापसी करना चाह रहे हैं, राम मंदिर उद्घाटन में भी जाना चाह रहे हैं, अब बात भी करते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, तो अगर वापसी करना चाह रहे हैं तो क्या बुरी बात है इसमें? हिंदू बाई बर्थ होता है। हिंदू ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में और माँ की कोख में पैदा होता है। पैदा होने के बाद कुछ लोगों के बपतिस्मा करके ईसाई बनाए जाते हैं, और कुछ के काट छांट करके मुसलमानी करके मुसलमान बनाए जाते हैं। लेकिन हिंदू परमात्मा के यहाँ से ही बाई बर्थ पैदा होता है। इसलिए घर वापसी हम उनकी कराते जिनको के मन में मक्कारीपना और दोगलापन न हो। घर वापसी पवित्र आत्माओं की होती है। घर वापसी प्रायश्चित करने वालों की होती है। घर वापसी कालनेमियों की, सुरपड़खाओं की और पूतना की नहीं होती है। गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि ज्ञानवापी का मुद्दा भी अभी चर्चाओं में बना हुआ है। परसों एक पिटीशन डाली गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि वजू खाने का भी ASI सर्वे कराना चाहिए, क्या कहेंगे आप? भोले की लीला भोले जाने, और न्यायालय में चल रहे मुकदमे पर हमें बोलने का हक नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, कोर्ट के आदेश से सर्वे चल रहा है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए, आगे 15 दिन और चलेगा। और यह सर्वे तब तक चलेगा कि जिनका श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब तक यह सर्वे हम हिंदू समाज को सुखी कर देने की अवस्था में न पहुंच जाए, तब तक सर्वे चलता रहेगा। बस अगर इशारे को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।